डेट में हम सभी परेशान क्यों हैं, उसके पीछे एक बड़ा ही लॉजिक है। उस लॉजिक के समझने के लिए हम एक कहानी के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक जंगल में एक शेर था और शेर सुबह जगता है तो शिकार के लिए निकलता है और शिकार मिल जाता है तो क्या करता है, शिकार को शिकार करके खाकर फिर से वापस आता है और फिर से आराम करने लग जाता है। फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, सुबह होते वह फिर से खाने के लिए शिकार करने के लिए निकल जाता है, लेकिन उस दिन उसको कोई शिकार मिलता नहीं है, कोई जानवर उसको मिलता नहीं है जिसे वो मारकर खाकर वो अपना पेट भर ले। पूरा दिन परेशान होता है लेकिन उसको कोई शिकार मिलता ही नहीं, पूरी जंगल में नहीं मिलता है। फिर वो वापस आता है, फिर उसी तरह से बैठता है, आराम करता है और सो जाता है, क्योंकि उस दिन कुछ भी नहीं मिला उसको। फिर उसने किसी को ब्लेम नहीं करता है कि क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को भी ब्लेम नहीं करता है। लेकिन हम सभी लोगों में एक चीज कमी देखा जाता है। हम एक दिन प्लानिंग के लिए निकलते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान दिखाते हैं, वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या मना कर देता है, या उस दिन हमारे पास कोई लिस्ट नहीं होता है तो हम लोग वो ज्वाइन नहीं होता तो दूसरे दिन से प्लानिंग बंद कर देते हैं और अपने आप को नेगेटिव महसूस करने लग जाते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये सिस्टम। और इस वजह से हम बराबर अपने आप को ये समझने लगते हैं कि ये कुछ पढ़े लिखे लोगों को काम है, कुछ चालाक लोगों का काम है, कुछ इंटेलिजेंट लोगों का काम है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, अपने आप को हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन वही शेर जब उसको दूसरा दिन शिकार नहीं मिलता है तो वो तीसरे दिन क्या करता है, उस जगह ना जाके कोई और जगह देखता है कि कहाँ शिकार मिलेगा, कहाँ मेरा पेट भरेगा। क्योंकि जब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, और भूखे मरना किसी को भी पसंद नहीं होता सर। ना हमें है, ना आपको है, ना इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उसमें से किसी को नहीं है। जब ऊपर वाला ने भेजा है तो सबका कोई ना कोई रास्ता बनाकर भेजा है। जैसे एक कहावत है, अगर मुंह दिया है ऊपर वाले ने तो खाना भी ऊपर वालों ने देगा। आरसीएम बिजनेस को हमने ज्वाइन किया है तो कोई अपनी मर्जी से नहीं किया है, इसमें भी ऊपर वाला का प्लानिंग है। नहीं तो मैं 20 साल पहले क्यों नहीं कर गया होता आरसीएम, 10 साल पहले आरसीएम को क्यों नहीं ज्वाइन कर गया होता। आज के डेट में लोग सफायर, स्टार, डायमंड के लेवल पे मैं क्यों नहीं हुआ होता। तो ये सब ऊपर वाला का प्लानिंग है सर। हमारे जीवन में स्ट्रगल आएगा सर, वही स्ट्रगल मेरी स्टोरी बन के स्टेज से बोली जाएगी तो लोगों की आंखों से आंसू आएगा सर। तो ये स्ट्रगल बहुत ही जरूरी है। परेशानी अगर आपके लाइफ में ना हो तो आप वही चिड़ियाघर का शेर बन के रह जाएंगे, जहां पे बोटी मिलेगा और खा के आप रह जाएंगे। आपके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, आप इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे। तो स्ट्रगल का एक रोल होता है, जितनी बड़ी स्ट्रगल आपकी होगी उतनी बड़ी स्टोरी होगी, और वो स्टोरी जो आपको बताई जाएगी स्टेज से, जब आप बताएंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्री चलाया जाएगा, उस समय देखने वाले देखते रह जाएंगे कि ऐसा भी लोग इस सिस्टम में सफल हो सकता है, ऐसे भी लोग परेशान जो इस सिस्टम में सफल हो सकता है। जब मैंने इस सिस्टम को शुरुआत किया था, क्या मेरे पास स्ट्रगल नहीं था? बहुत सारा स्ट्रगल था और अभी भी है। मेरा भाई मना करने लग गया था, मेरा भाई खाना अलग बना के खाने लग गया था। इतनी चैलेंज आई थी, कितनी बड़ी चैलेंज आई थी, लेकिन मैंने टिका रहा। मैंने सोचा मुझे करना है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है। आज के डेट में भी परेशानी है मेरे पास। रात की बात बताऊं तो लगभग 15 से 20 मिनट रोड पे खड़ा रहना पड़ा। जब मैं 10:30 पौने 11 में रूम पे आया तो ताला नहीं खुल पा रहा था। तो आज भी 15-20 मिनट, अब उस सोच के मैं कल से जाना ही बंद कर दूं कि मेरा ताला नहीं खुलता है, मैं क्यों जाऊंगा। उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ ताला खोलने में दिक्कत आ रहा है तो कोई दूसरा रूम भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस सोच के साथ अपने आप को रोक देते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मुझे ये सिस्टम नहीं होगा। सर आपसे होगा, ऊपर वाले ने आपको आरसीएम ज्वाइन करवाया है तो कहीं ना कहीं बड़ा इतिहास रचने के लिए हुआ है। तो अपने आप को कभी भी कमजोर, डिप्रेशन में ना ले जाए, इस चीज का ध्यान रखें। जब आप ज्वाइन किए हैं तो आप इस बिजनेस के स्टार डायमंड बन सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर एक डिसीजन होना चाहिए कि मुझे करना है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम